टॉट स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा एक रोबोट का निर्माण किया गया है। वो रोबोट जिसे अप्रूवल मिल चुकी है और ये रोबोट डिफेंस में यूज होगा। यानी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर इस रोबोट को यूज किया जाएगा। इस रोबोट को नाम दिया गया है डिफेंस रोबोट वज्र और हमारे साथ इसे बनाने वाली सारी टीम मौजूद है। इस रोबोट का जो प्रदर्शन है वो 12 से 16 अगस्त के मध्य लाल किले के सामने होगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार मित्रों, सरफरोश निगाहें ढूंढ रही फिर से वही ठिकाना, सरफरोश निगाहें ढूंढ रही फिर से वही ठिकाना, बस मंजिल है और मंजिल के पार हमें है जाना। निश्चय है बस इतना सा आसमान के जितना सा, निश्चय है बस इतना सा आसमान के जितना सा, भारत भूमि के गौरव को फिर से हमें पाना है, भारत भूमि के गौरव को फिर से हमें पाना है। स्वतंत्रता दिवस प्रतीक है हमारे शूरवीरों के अदम्य साहस का, शौर्य का, बलिदान का। और इस स्वतंत्रता दिवस की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और इस गौरव को बढ़ाने का काम किया है श्री गंगानगर के टाइनी टॉट स्कूल ने। टाइनी टॉट स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा एक रोबोट का निर्माण किया गया है। वो रोबोट जिसे अप्रूवल मिल चुकी है और ये रोबोट डिफेंस में यूज होगा। यानी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर इस रोबोट को यूज किया जाएगा। इस रोबोट को नाम दिया गया है डिफेंस रोबोट वज्र और हमारे साथ इसे बनाने वाली सारी टीम मौजूद है। इस रोबोट का जो प्रदर्शन है वो 12 से 16 अगस्त के मध्य लाल किले के सामने होगा। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी दी हमें प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये प्रेजेंट करने वाले हैं। सर सबसे पहले तो ये जो आइडिया है ये बेसिकली आया कहां से कि डिफेंस के लिए कोई काम किया जाए? हम बॉर्डर एरिया के नजदीक हैं तो हमारे बच्चों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उस आइडिया को एक रियलिटी में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम आइडिया सर आपका था, बच्चों का था? हम सभी का ही था। ये टीम वर्क था। कहते हैं कि एक बेसिक थॉट आता है, कहते हैं कि जो थॉट आता है वो परमात्मा का दिया होता है, ईश्वर हमें एक विचार देता है। और ये जो विचार है ये सबसे पहले कहाँ से आया आप लोगों को? नहीं, डेफिनेटली सर, बच्चों को मैंने गाइड किया इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी सोसाइटी में। हम देख रहे हैं हमारे शूरवीर बॉर्डर एरिया पे डे बाय डे बहुत सारी ऐसी इंजरीज हो रही है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिनमें उनकी जान जा रही है। ठीक है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसी मशीनरी का उपयोग किया है जो उनको वहां पे एक प्रोटेक्शन दे सकती है, क्योंकि हमारे फार्मर्स भी उस बॉर्डर एरिया के नियर बाय अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स पे काम कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ भी काफी इनसिक्योर रहती है। तो हमने एक ऐसी ड्यूल मशीन बनाई है जो दोनों काम कर सकती है। तो यानी कि एग्रीकल्चर में भी काम आ सकता है? यस सर, डेफिनेटली। डिफेंस प्लल एग्रीकल्चर का कॉम्बो है ये रोबोट है जिसका नाम आपने वज्र दिया। यस सर, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इसी लोगों को हमने फॉलो करते हुए हमने पूरा काम किया सर। किस तरह की दिक्कत आई इस रोबोट को बनाने में? पहले ही सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क थी इसकी स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि सर एक ऐसा रोबोट बनाना जो एक रफ एरिया में भी आप ऑपरेट कर पाए, डेजर्ट एरिया में भी चला पाए। क्योंकि देखिए हमारी आर्मी हर जगह पे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में आज काम कर रही है जो उनके लिए काफी एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो हमने एक ऐसा रोबोट डिजाइन किया है जो एक उस सिचुएशन में उनको हैंडल कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीजों में। सर इसका एक सिस्टम रहता है, एक प्रोसेसिंग रहता है कि आपने रोबोट बना लिया। इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट है उसका क्या स्कोर रहा? विदाउट स्कूल मैनेजमेंट दिस इज नॉट पॉसिबल सर। उन्होंने हमें हर तरीके से, हर पार्ट पे, किसी भी चीज की हमें हेल्प चाहिए थी, नीड चाहिए थी, चाहे वो बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड कोई कंपोनेंट हमें चाहिए, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, और मॉरली हर तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया सर। इसीलिए हम इसको बना पाए। कितना समय लगा इसके अंदर? टाइम तो सर काफी लगा हमें, कम से कम 1 मंथ हमने इस पे लगाया है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल ओके है। तो इस प्रोजेक्ट का आपने फिर डेमो कैसे किया? यस सर, डेमो आपने कहाँ किया इसका? यस सर, डेमो हमने नीति आयोग के थ्रू ही हम सिलेक्ट हुए थे। ऑल ओवर इंडिया उन्होंने लाखों एप्लीकेशंस आए थे, उनमें हमें शॉर्ट लिस्ट किया। देन वी हैव रिप्रेजेंट दिस प्रोजेक्ट इन जयपुर। JKLU एक सोसाइटी थी, उनके अंदर हमने इसको वहाँ प्रेजेंट किया था सर। तो वहाँ पे पूरा डेमोस्ट्रेशन हुआ था इसका। पर चैलेंजिंग रहती है सर, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम सर्किट में भी आती है, कई सारी चीजें होती है। उसके बाद हमने उसको मॉडिफाई किया है। अब नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है ये पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है। पर हाँ, इसको एक एप्लीकेशन बेस पे लाने के लिए काफी और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी हमने एक प्रोटोटाइप इसको डिजाइन किया है। क्या वर्क रहेगा इस रोबोट का? इस रोबोट के सर मल्टीटास्किंग है। एक्चुअली दिस इज एग्रीकल्चर प्लस डिफेंस। तो हमने इस पे वेपन्स भी यूज किए हैं, हमने इसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी यूज किए हैं, हमने 360 रोटेशन कैमरा यूज किया है, मेटल डिटेक्टर यूज किए हैं। जो मान लीजिए हमारा सोल्जर किसी ऐसी रीजन में जा रहा है जो रिस्की जोन है, जहाँ पे हो सकता है एक मेटल डिटेक्टर बॉम्ब लगाओ तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। 360 रोटेशन कैमरा है, तो हम एक वॉर सिचुएशन में इसको काफी लॉन्ग डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा।
सर साइंस के बिना दुनिया अधूरी है। सब एब्सोल्युटली कुछ सर, साइंस से चलता है। डेफिनेटली आपका जो साइंस का जो इंटरेस्ट है वो कब से है? सर। जी, एक्चुअली इस पर मैं क्योंकि यस मेरा सर। भी ये फर्स्ट इंटरव्यू है इस तरह का। ओके ओके और जो सर, मैं देख रहा हूँ भी आपने इस तरह का एक रोबोट बनाया। अभी तक हम लोग सुनते थे भी ये चीज बन के आई है और जो उसको यूज ही करते हैं हम लोग सिर्फ। डेफिनेटली सर। एक्चुअली सर हमारा भी मार्गदर्शन हमारे गुरुजनों ने किया है, उनकी हेल्प से हम लोग आगे आ जा पाए हैं। और मैं बचपन से इस चीज़ में था काफ़ी बार, और मैंने भी स्टेट लेवल में पहली बार 4th क्लास में एक फर्स्ट मॉडल बनाया था। उसके बाद हम देन सेलेक्ट हुए, स्टेट में बिल्कुल। हमने टॉप किया। तो वहाँ से हमारा मोटिवेशन साइंस के लिए बढ़ता गया, और कंटिन्यू तभी से हम वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली माय बैकग्राउंड इज टेक्निकल डिग्री है मेरा, एमटेक मास्टर डिग्री जो है वो ओके पावर सिस्टम में किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो वो स्किल्स हम यहाँ थ्योरी लगा रहे हैं। कन्या को, नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, शक्ति रूपा माना जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट डिफेंस के लिए रेडी हुआ है उसमें प्रांजलि की भी एक बड़ी भूमिका है। प्रांजलि से बातचीत करेंगे। प्रांजलि, किस तरह की भूमिका आपकी इस प्रोजेक्ट में है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू मनोज सर एंड ऑल द स्कूल अथॉरिटीज जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया मुझे, एंड मैं पीएम सर के सामने से रिप्रेजेंट करूंगी। तो इसमें आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द मॉडल एंड कि ये रोबोट बना क्यों। बहुत सारे मॉडल्स हैं बट हमारा वाला अलग क्यों है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइक कि ह्यूमन कुछ ना कुछ टाइम बाद टायर्ड हो जाता है, बट रोबोट्स नहीं होते। वो हर जगह बहुत ही ग्रेटर प्रिसिजन और एफिशिएंसी से काम करते हैं। और कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में जहां बहुत शॉर्टेज होती है लेबर की, वहां भी ये एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। तो इसके ड्यूअल बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हमारा रोबोट बाकी रोबोट से अलग है। तो जब आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने तो किस तरह से आपने इसको फेस किया? बहुत चैलेंजिंग काम होता है एक रोबोट बनाना, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन देन इम्प्लीमेंट ऑल द आइडियाज। बट मनोज सर ने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया। इवन हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, मे बी दे आर नॉट प्रेजेंट हियर बट दे हैव हेल्प्ड अ लॉट फंक्शनिंग में, डिजाइनिंग में। और अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट ऑल थैंक्स टू सर जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया, और उनके सुपरविजन में ही हमने ये मॉडल बनाया है। 12 से 16 ये वो तारीखें हैं जो आपकी जिंदगी में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगी कि पीएम के सामने आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। कैसा फील कर रहे हो? I am so happy and I'll thank God and sir and everyone जिन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती। सर ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक रियलिटी में चेंज कर दिया है। हर्षदीप जी, आपने इस प्रोजेक्ट में क्या काम किया? इसमें सर हमने पहले तो लगाई है रफ टफ चैसिस, जिसमें हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉर्डर एरिया पे वहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, बिल्कुल, जहाँ पर जा नहीं सकते हम, और जहाँ ये पर रोबोट वहां पे चलेगा उबड़ खाबड़ रास्तों पे? हाँ जी, वहाँ पर चलता है ये। और इसमें हमने यूज़ किया है गन, जो हमारे सैनिक यूज़ करते हैं। और इसमें हमने यूज़ किया है सोलर पैनल्स एंड जीपीएस एंड जीएसएम सिस्टम, जिससे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कहीं सब मिलिट्री बेस में बैठकर। और अभी आप 12 तारीख को जब लाल किले के पास इसका प्रदर्शन करेंगे, जो नीति आयोग की ओर से जो एग्जीबिशन है साइंस का डिफेंस को लेकर, तो आप जा रहे हो उसमें? हाँ जी सर, वहाँ पर जा रहे हैं हम। और आप जा रहे हो तो इसका जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हो आप? हाँ जी सर, उसके लिए हम फुल रेडी हैं। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैं बढ़िया कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक लंबा गैप होता है दोनों के अंदर, जिसमें एक फुल एनर्जी लगता है, इनकम लगता है। और हमारे साथ इस समय जशनप्रीत है जो टीनी टॉट से ही है। बेटा, जब आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से लेके लास्ट तक का जो आपका स्टोरी है वो कैसा रहा इस प्रोजेक्ट के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद मनोज सर को और स्कूल अथॉरिटीज़ को थैंक करना चाहूँगी। देन मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को कि जिन्होंने मुझे इंकरेज किया इसके अंदर। एंड जो आइडिया था वो हम सब ने एक साथ सोचा था, जिससे हमें आइडिया मिला कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना कि उसके अंदर हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हेल्प रह सकती है वो सोल्जर्स के लिए। और फिर हमारे दिमाग में आया कि जैसे ये फार्मर्स के लिए भी हेल्प हो सकती है, जैसे इसकी ड्यूअल नेचर जो है इसकी एग्रीकल्चर के अंदर भी और डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर भी। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप कटिंग हो गया, और उसकी जैसे फर्टिलाइज़र स्प्रिंकलर हो गया,
जिससे फार्मर्स को भी बहुत अच्छे से हेल्प मिल सकती है। मोर ओवर कि इसमें जो सोलर पैनल्स हमने यूज किए हैं वो बिल्कुल कॉस्ट रिड्यूसिंग हो सकते हैं और बैकअप के लिए एज ए बैटरी, तो दैट्स अ बिट वो। रेड फोर्ट के पास जब आप लोग इसका प्रदर्शन करेंगे तो किस तरह से इसको प्रेजेंट करने का कैसे सोचा आप लोगों ने? सर प्रेजेंट तो हमने जैसे हमारे मन में ही था कि ये ऑफ कोर्स जैसे ना यूज़ हो इंडियन आर्मी में और बॉर्डर एरियाज पे, बिकॉज इसकी वाइड कवरेज है और जो ये हेल्प कर सकता है। तो हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने ये सोचा कि हम इसे आगे लेके जाएं। जो नीति आयोग से हमें बहुत बड़ी हेल्प मिली है इसके रजिस्ट्रेशन से, और हम अब जैसे रेड फोर्ट पे जा रहे हैं और इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात और गर्व की बात होगी, प्राउड। आपने क्या प्रिपरेशंस किया बेटा इसके लिए? प्रिपरेशंस हमने जैसे इसके जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, ये पूरी फिजिक्स जो लर्न अटल इनोवेशन मिशन है, ये इसके अंदर हमें लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से हेल्प मिली है, जिससे हम ये पता कर सके कि जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज़ हो सकते हैं। एंड मोर ओवर की इसकी जो वर्किंग है तो वो भी बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है। चाहे लाइफ हो या कोई प्रोजेक्ट हो, कहते हैं सक्सेस का जो फ्लो है वो हमेशा ऊपर से बहता है। अगर कप्तान ओके होगा तो जीत अवश्य हासिल होगी। हमारे साथ इस समय टाइनी टॉट स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती अनुपमा आहूजा जी हैं। मैडम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो डिफेंस में जिसको प्रयोग में लिया जाएगा, और इसको डिफेंस में भी और एग्रीकल्चर में भी, बोथ 12 से 16 अगस्त तक ये रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहली बात तो आपने कहा कप्तान अच्छा हो, तो मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगी कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग कैप्टन, इट्स अबाउट बीइंग अ वेरी गुड टीम। ओके, ठीक है, तो क्रेडिट गोज टू टीम, उनके टीचर को, उनके मेंटर को, जितना इन्होंने किया, बच्चों का डेडिकेशन, जितने अच्छे तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया। और इंडीड इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इन्विटेशन आया है। 13th, 14th एंड 15th अगस्त का हमारे पास इनविटेशन है। 13th अगस्त को रेड फोर्ट पे एक एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, जिसको प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ विल विजिट अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स। 13 तारीख को हाई टी है बच्चों की मिनिस्टर्स के साथ, एंड 15th को डेफिनेटली जो आइकॉनिक इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम है, बच्चों को उसको अटेंड करने का इनविटेशन मिला है। दे विल विटनेस द आइकॉनिक स्पीच ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द। मैडम, जैसा मनोज सर ने बताया कि एक आइडिया उसको उन्होंने एप्लीकेबल किया, आइडिया जैसे आया कि इस तरह से एक रोबोट बनाया जाए, तो वो आइडिया जब आपके पास आया तो आपने उस पर क्या उसका मूवमेंट्स क्या रहा? सर ने हमें आइडिया दिया, वी आर ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज, एंड व्हेनेवर एंड मोर ओवर वी ट्रस्ट आवर टीचर्स कि जो वो करेंगे डेफिनेटली स्कूल की वेलबींग के लिए करेंगे। द मोमेंट ही केम टू अस, आई सेड यस, दैट्स हाउ इट बिगन। एक क्या शेड्यूल रहेगा बच्चों का इसमें? यहाँ से जितना भी इनका एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही दिया जाएगा। हमारे बच्चे और हमारे मेंटोर मिस्टर मनोज स्वामी जो इसके इंचार्ज भी हैं, प्लस वन ऑफ द पेरेंट विल गो। आप भी साथ जाएंगे? अभी तक तो डिसाइडेड नहीं है कुछ भी। क्या कहना चाहेंगे मैडम हमारी ऑडियंस से? Rise and shine if you have the dedication, if you have the will, nobody can stop you. The only key to success is hard work and the positive thing. क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल से रिलेटेड ऑडियंस से? डेफिनेटली सर, मैं तो यही कहूँगा भी आपने इस इशू को, इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को स्टूडेंट्स के लिए आपने सबके सामने प्रेजेंट किया है, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। और इस वीडियो को देख के आई थिंक जो हमारी अपकमिंग जनरेशन हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो भी इसके अंदर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, कुछ ऐसा रोबोट्स या टेक्नोलॉजी बनाएंगे जैसे हम हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, जो आज एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क रहती है उनके लिए, उस सिचुएशन में उनके लिए काफी हेल्पफुल मशीनरी डिजाइन की जा सकती है। हमारे लिए बहुत ही अतुल्य क्षण होंगे जब हमारे शहर के बच्चे, टाइनी टॉट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वहां प्रेजेंट करेंगे रोबोट का, डिफेंस रोबोट वजर का जब प्रेजेंट होगा और उसे दुनिया देखेगी, और उस समय हमारा जो सीना है वो गर्व से भर जाएगा, हुंकार आएगी कि हम प्राउड कर सकते हैं अपने बच्चों पे।
और इस प्राउड के लिए मैं वास्तव में जो थैंक्स दूंगा वो मनोज सर का थैंक्स है और बच्चों की जो मेहनत है उसका थैंक्स है और थैंक्स है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इंतजार करते हैं 12 से 16 अगस्त का, जब ये बच्चे अपना रोबोट डिफेंस वज्र का वहां डेमो पेश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल प्रश्न से आपका राजेश अरोड़ा। मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए शो के साथ।